आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआरएल हेल्थ केयर लखनऊ से डॉक्टर राज अवस्थी जी, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को होम्योपैथी के माध्यम से डायबिटीज को कंट्रोल करके उनकी जिंदगी को सुचारू रूप से बहुत सामान्य बना दिया है। जैसे हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बहुत सी चीजों का इलाज होता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं शुगर के, जो शुगर में अभी तक क्या होता था, एलोपैथ से लोग इलाज करते, उसके अपने साइड इफेक्ट होते थे। हाँ, एलोपैथ तो काफी साइड इफेक्ट हमारे पास होम्योपैथ में हम होम्योपैथ से उनको कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, उनके जीवन को सामान्य बनाते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ सर। अच्छा सर, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि होम्योपैथिक जैसे अगर वो दवा कराते हैं थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखिए, डायबिटीज जो है, डायबिटीज दो तरीके की होती है। हाँ। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो है ऑटोइम्यून बीमारी है, इसमें हम होम्योपैथ से इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। मतलब कंट्रोल की जा सकती है। टाइप 1 डायबिटीज में हम दवा से, एक्सरसाइज से आपका नॉर्मल कर सकते हैं, आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। एलोपैथ के सहारे, एलोपैथ सहारे आपको रहना पड़ेगा उसमें, टोटल होम्योपैथ से नहीं होगा। उसके कई लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें होम्योपैथ आपकी कारगर होती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज में देखा गया 3 से 6 महीने में मरीज को अच्छे परिणाम मिलते हैं अगर वो अच्छी जीवन शैली अपनाए, ठीक ठाक रहन सहन अपना ठीक करे, योग करे और होम्योपैथिक दवाएं टाइम से ले, तो 3 से 6 महीने में उसकी एलोपैथ दवाएं छूट जाती हैं पूरी तरीके से और पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा सर। लिए जो लोग आम जनता पूछती रहती है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में, तो वो कुछ मैं लिख के लाता हूँ, तो एक एक करके मैं आपसे वो क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, और उसका आप जवाब दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। ठीक है। तो सर, सबसे ज्यादा तो अधिकतर अभी जो सवाल, एक जिन्हें सा सवाल है बहुत छोटा सा, कि डायबिटीज है क्या। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज असल है क्या? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जी, जिसमें हमारा शरीर इंसुलिन का निर्माण कम करता है या करना बंद कर देता है। दोनों स्थितियां होती हैं। डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं को, जो बीटा सेल कहते हैं, उनको नष्ट कर देता है। पहले क्या, जो बीटा सेल बनती है, जो इंसुलिन बनाती है, उनको नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर, जब इंसुलिन बनेगी नहीं तो ब्लड शुगर हाई हो जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज हो गई। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है हमारे रहन सहन और जो हमारी लाइफ स्टाइल है मोटापे के कारण बनती है। हाँ, मैक्सिमम उसको ठीक किया जा सकता है, वो आदमी उसमें करे तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। दूसरा सवाल है मेरा आपसे कि क्या होम्योपैथी के माध्यम से डायबिटीज को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज को दो भागों में बांटा गया है। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसकी काफी जो लक्षण है उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, काफी हद तक कम किया, काफी कंट्रोल ला सकते हैं। तो उसमें जैसे आदमी को पेशाब ज्यादा होती है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, ये दिक्कतें होती हैं, तो उसमें हम कंट्रोल ला सकते हैं। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज को हम 3 से 6 महीने में नॉर्मल स्तर पे ला सकते हैं, जिसमें मरीज को लगेगा ही नहीं कि हमें शुगर थी। उसकी शुगर के लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण हम दूर कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाओं से। लेकिन पेशेंट को भी पूरा सहयोग करना पड़ता है। पूरा सहयोग मतलब है वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, हमारे हिसाब से डाइट लेनी है, दवा टाइम से लेनी है। ये सब अगर वो व्यक्ति करता है तो काफी हद तक ठीक हो सकता है। तो बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि चीनी का कितना योगदान रहता है शुगर, जितनी भी लोग नाम से रिलेट कर जाते हैं कई बार। देखिए, जितनी भी चीजें सफेद हैं वो शुगर की दुश्मन है। चावल आदमी कम करे, चीनी कम करे, नमक कम करे। चीनी तो किसी भी रूप में लेना नहीं है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, व्हाइट कलर है तो वो आपका इसमें जिसी का हम लोग परहेज कराते हैं। जब आपका शुगर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको बताते हैं क्या खाना और क्या नहीं खाना। ऐसा नहीं हम आपका खाना सब पूरा बंद कर देते हैं। आपको हेल्दी खाना देते हैं जिससे आप नॉर्मल रहते हो। जो आपके किचन से बनता है वही खाना देते हैं, कोई अलग से आपको खरीदना नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया, मेरा तीसरा एक सवाल और है कि ये शुगर किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है, किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा होती है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बच्चों में, वयस्कों में होती है। इसीलिए इसे इसका दूसरा नाम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है इसको। लेकिन आजकल आमतौर पर बड़ों में भी देखी जाती है।
हाँ। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर वयस्कों में होती है, लेकिन आजकल बच्चों में भी देखी जाती है, इसलिए किसी को भी हो सकती। हाँ, डायबिटीज का कुछ ऐसा भी होता है क्या कि अगर माता पिता में है तो ऐसा ट्रांसफर का ये अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक होता है। उसमें चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं कि हमें शुगर में, जैसे हमारे पिता को, हमारे नाना पक्ष में अगर किसी को डायबिटीज है तो हमें सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा रहती है। अगर हम शुरू से परहेज वगैरह करें तो हम उससे बच सकते हैं। हाँ, तो क्या यही कारण है जो बच्चों में डायबिटीज हो जा रही है, मतलब पैतृक की वजह से? बच्चों में जो बीमारी हो रही है वो ऑटोइम्यून बीमारी है, उसे हम रोक नहीं सकते। हाँ, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन काफी हद तक उसको कम कर सकते हैं। काफी हद तक मतलब उसको भी कम किया जा सकता है। बड़े जो हैं, जो बड़ों में हो रही है, जो टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, इसे हम खत्म कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं पूरी तरीके से। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक से करें, मोटापा ना आने दें, ठीक से खाना खाएं, तो टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती। सही सर। और सर एक और क्वेश्चन ऐसे रहता है कि डायबिटीज से क्या स्किन पे भी इम्पैक्ट होता है? जैसे अगर शुगर है तो स्किन में उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, या सिर्फ मोटापे, मतलब क्या क्या और क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं? डायबिटीज जब डायबिटीज होती है तो आपका सबसे पहले वेट गिरता है। हाँ, वेट गिरता है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होती है, हमें संक्रमण हो जाता है, स्किन संक्रमण हो सकता है, शरीर में और भी कई संक्रमण होता है, हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है डायबिटीज अपने में रोग है, साथ में रोगों को दावत भी देता है। मतलब वो हुआ तो आपको और चीजें कर लेंगी, सीधे से हमारे इम्यून सिस्टम को वो कमजोर कर देती है। और होम्योपैथिक क्या करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाती है। हाँ, होम्योपैथिक किसी बीमारी पे इलाज करती नहीं, वो इम्यून सिस्टम, वो आप व्यक्ति पे इलाज करती है, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, उसकी प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को बढ़ाती है। डायबिटीज दवा नहीं ठीक करता, डायबिटीज हमारा शरीर खुद ठीक करता है। हाँ। तो होम्योपैथ वहां पर आपकी क्षमता को पावर दे देती है, जिससे आपकी शुगर ठीक, हाँ, जिससे शुगर से लड़ने की क्षमता होम्योपैथी के माध्यम से। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, उसमें आपको सहयोग करना पड़ता है। हाँ, वो तो आपको सहयोग करना पड़ेगा और धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि होम्योपैथिक दवाएं काम कैसे करती हैं एग्जैक्टली? देखिए, होम्योपैथिक जो है वो हमारे व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर काम करती है। वो हमारे शरीर की जो प्राकृतिक हीलिंग क्षमता है वो बढ़ाती है। और सर अगला क्वेश्चन है मेरा कि होम्योपैथिक दवाएं कितने समय में असर दिखाना स्टार्ट करती हैं? देखिए, होम्योपैथी कोई जादू नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में देखा गया है कि 3 से 6 महीने में उनको अच्छे परिणाम मिलते हैं। 3 से 6 महीने में अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर उनकी एलोपैथिक दवाएं चल रही हैं, इंसुलिन चल रही है, तो उनसे कहा जाता है कि आप दवा को एकदम से बंद न करो, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उनकी दवा को कम करके बंद कर देते हैं। फिर पेशेंट पूरा होम्योपैथ पे आ जाता है, आगे चल के होम्योपैथ दवाएं भी हम लोग बंद कर देते हैं। और सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक छोटा सा और मेरा सवाल है कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट हैं, या ये पूरी तरीके से सेफ है? होम्योपैथिक दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये जितनी भी दवाएं हमारी होम्योपैथ की, ये सब प्राकृतिक तत्वों से बनी होती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बस होता क्या है कि हमको सही डोज मिले और अच्छे डॉक्टर से परामर्श मिले। अगर अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके हम दवा करते हैं तो इसमें कोई हमारे इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा काफी, जिसमें हमने बात की डायबिटीज के बारे में और जाना कि कैसे डायबिटीज को आप अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है डायबिटीज से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। हम अगला एपिसोड लेके आएंगे डॉक्टर राज अवस्थी जी के साथ और बहुत अच्छी वेलनेस टिप्स आपको बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार।